हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर किसी लाइन सेगमेंट का पॉइंट दिया हुआ हो, ठीक है, तो उस केस में हम लोग उसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, कह रहा है स्लोप ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी क्यू। पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1 y1, क्यू का कोऑर्डिनेट x2 y2, और तब आपसे पूछ रहा है कि उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा उसका स्लोप क्या होगा। तो उसके लिए थोड़ा हम लोग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करना है। हमने क्या किया कि दो एक्सिस, एक एक्स एक्सिस हो गया, दूसरा वाई एक्सिस हो गया, इन दोनों को खींच लिए तो एक फ्रेम तैयार हो गया। इसमें एक पॉइंट P लिए, दूसरा पॉइंट Q लिए। P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इन दोनों को मिला देते हैं। मिलाया तो हमको एक लाइन सेगमेंट मिला और इसी का हमको स्लोप चाहिए। स्लोप का डेफिनेशन हम लोग को अच्छी तरह से आना चाहिए। स्लोप क्या कहा मैंने कि स्लोप किसी भी लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका 10 वैल्यू ही आपका स्लोप होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं ताकि हमको पता चले कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना है। इसको एक्सटेंड किए और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक एंगल कंसिडर कर लिए थीटा। तो यही थीटा का 10 वैल्यू मतलब 10 थीटा ही क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन में तो मेरा x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है ना, तो स्लोप का फॉर्मूला भी उसके टर्म में चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। Q से परपेंडिकुलर फॉल करा दिए x एक्सिस पे तो m हो गया, P से परपेंडिकुलर फॉल करा दिए तो n हो गया। ठीक है, हम लोग पहले भी डिस्टेंस फार्मूला निकाल चुके हैं, वहाँ पे हम लोग ये कंसिडर किए थे। तो ये था x2 - x1 और ये था y2 - y1। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है PRQ, जो कि दिख रहा है यहाँ पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा निकाल सकते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, P/B, तो हो जाएगा QR/PR। लिख लिए, QR कितना है तो y2 - y1, PR कितना है तो x2 - x1। tan थीटा को ही स्लोप बोलते हैं, तो स्लोप m = हो गया y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया किसका, स्लोप का, जब किसी लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट दिया हुआ हो। चलिए आइए, कुछ और पॉइंट्स हैं स्लोप से रिलेटेड जो हमको जानना चाहिए। पहला पॉइंट है कि पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा सेम होगा। अगर दो लाइन पैरेलल है, सपोज दैट ये मान लो ये दोनों पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप सेम होगा। अगर इसका स्लोप -1 है तो इसका भी स्लोप -1 ही होगा। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, सपोज दैट मान लो ये दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाता है। ये ऐसा रूल है, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। एक्स एक्सिस, खुद एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री बनाया, इसलिए tan 0 0 हो गया, इसलिए एक्स एक्सिस का स्लोप 0 हो जाएगा। वाई एक्सिस का स्लोप जो होता है tan 90 अनडिफाइन होता है, बट क्वेश्चंस बनाते वक्त हम लोग क्या करेंगे, इसको इन्फिनिटी कंसिडर करेंगे। तो ये जो है स्लोप से रिलेटेड कुछ और बातें हैं जो हम लोग को जाननी चाहिए और जो हम लोगों ने जाना। ठीक है, चलिए हेलो फ्रेंड्स, अब ये जो पॉइंट एंड डिस्टेंस है, इसमें मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, वह है स्टैंडर्ड पॉइंट्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल का कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स होता है जो आपको जानना चाहिए। तो क्या क्या स्टैंडर्ड पॉइंट्स है, तो पहला है आपका सेंट्रॉइड। इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये हमको पढ़ना है। दूसरा हमको पढ़ना है ऑर्थोसेंटर। ठीक है, तीसरा हमको पढ़ना है सरकमसेंटर। चौथा हमको पढ़ना है ABCD इन सेंटर। और पांचवा पढ़ना है ABCDE 9 पॉइंट सेंटर। ये चीज़ हमको पढ़ना है। ये पांचों पॉइंट जो है किसी भी ट्रायंगल का स्टैंडर्ड पॉइंट्स कहलाता है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, सेंट्रॉइड TRYD होता है, सेंट्रॉइड, और उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दूसरा है ऑर्थोसेंटर, तीसरा है सरकमसेंटर, चौथा है इन सेंटर, और अगला है आपका लास्ट 9 पॉइंट सेंटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक करके सारा चीज़ को पढ़ेंगे। सबका डेफिनेशन जानना जरूरी है, सबको कैसे फाइंड आउट करते हैं ये जानना जरूरी है। ठीक है,
जब तक ये सारा चीज़ आप नहीं जानेंगे तो आगे चल के बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस है इन स्टैंडर्ड पॉइंट से रिलेटेड जो कि आप डील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमको एक बार देख लो और मैं फिर बारी बारी से एक एक करके आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग सारा फाइंड आउट करेंगे। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं जिसका नाम है सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये मैंने पहले भी बताया, इसका डेफिनेशन आप देख सकते हो। क्या डेफिनेशन है सेंट्रॉइड का? इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मेडियंस। ये मेडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मेडियन। ठीक है, अब यहाँ पे मेडियन के बारे में भी बता दिए थे। मेडियन क्या है? इट इज द लाइन सेगमेंट, ठीक है, ज्वाइनिंग any vertex to the middle point of its opposite side। कहने का मतलब ये देख सकते हैं, ये एक ट्रायंगल हो गया, ए बी सी कोऑर्डिनेट है x1 y1, b का कोऑर्डिनेट है x2 y2, c का कोऑर्डिनेट है x3 y3। मीडियंस a से आप सामने वाले साइड के मिडिल पॉइंट को मिला दीजिए तो ये हो गया d का मिडिल पॉइंट कितना हो जाएगा तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, x2 प्लस x3/2 सॉरी एवरेज, और y2 प्लस y3/2 हो जाएगा। उसी तरह से एक और मीडियन ले लीजिए, ये एक मीडियन हो गया ABCDE, जहाँ दोनों कट किया उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड को किससे इंडिकेट करते हैं? जी से। जी हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे G इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y2 प्लस y3 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 3। तो यही है आपका सेंट्रॉइड, एंड सेंट्रॉइड इज ऑलवेज, ठीक है, इंडिकेटेड बाय जी। और सेंट्रॉइड जब भी होता है वो ट्रायंगल के भीतर में ही होगा। सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए, सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। हमेशा कभी भी ट्रायंगल से बाहर सेंट्रॉइड नहीं होगा, वो जब भी होगा आपका भीतर में ही होगा। तो यही है आपका सेंट्रॉइड और उसका डेफिनेशन। सेंट्रॉइड हमेशा मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। मीडियन वो लाइन सेगमेंट होता है जो किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिडिल पॉइंट को मिलाते हैं। ठीक है, ऐसा 3 मीडियन होगा, तीनों मीडियन जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को हम लोग हमेशा जी से इंडिकेट करते हैं। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ये होता है, ये आपको रटा होना चाहिए। अब हम लोग आएंगे ऑर्थो सेंटर में। ठीक है, चलिए इसको देखिए फिर आगे बात करते हैं। हम लोग आते हैं ऑर्थो सेंटर में। ऑर्थो सेंटर क्या होता है जी? तो उसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। कहने का मतलब एल्टीट्यूड्स क्या होता है? LTTUD। एल्टीट्यूड वो लाइन सेगमेंट होता है जो किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एल्टीट्यूड क्या होगा? इट इज द लाइन सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट drawn perpendicular from any vertex to
इट्स अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। ये वो लाइन सेगमेंट है जो कि खुद एक परपेंडिकुलर होता है, जिसको ड्रॉ करते हैं किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे। कहने का मतलब ये आप देख सकते हो, ये एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट हो गया x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट मान लो x2, y2 और सी का कोऑर्डिनेट मान लो x3, y3। क्या करेंगे, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर फॉल करा देंगे, तो ये परपेंडिकुलर फॉल हो गया। उसी तरह से दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, इधर से भी परपेंडिकुलर फॉल करा सकते हैं, ठीक है। तो ये मान लो m हो गया और ये मान लो n हो गया। तो जहाँ पर ये जो दिख रहा है इसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो ये हियर O स्टैंड्स फॉर ऑर्थो सेंटर, O स्टैंड्स फॉर ऑर्थो सेंटर। अब ये ऑर्थो सेंटर जो है आपको निकालना है, तो यहाँ सीधा सीधी बात है, ऑर्थो सेंटर के लिए क्या करेंगे, ऑर्थो सेंटर के लिए आपको AM जो एल्टीट्यूड्स है और BN जो एल्टीट्यूड्स है, इन दोनों का इक्वेशन लिख कर सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। तो अभी तो हम लोग इक्वेशन नहीं निकालने जाते हैं, जब हम लोग इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का निकालने सीख लेंगे तो उस केस में हम इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन निकल जाएगा। फिलहाल हम इसका एक फार्मूला बता देते हैं जो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर का फार्मूला देख लो, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर का क्या फार्मूला हो जाता है, तो ये हो जाता है x1 tan A प्लस x2 tan B प्लस x3 tan C डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा tan A प्लस tan B प्लस tan C, कॉमा उसी तरह से y कोऑर्डिनेट y1 tan A प्लस y2 tan B प्लस y3 tan C डिवाइडेड बाई tan A प्लस tan B प्लस tan C। ये वो फॉर्मूला है जब हमको किसी भी ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ रहेगा और साथ ही साथ उसका एंगुलर एंगल पता रहेगा ठीक है। अगर ये चीज़ पता है तो हम डायरेक्ट जो है ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल when the vertices of a triangles are known as well as the angles, ठीक है, are also known, ठीक है। दिस इज द मेथड। और दूसरा मेथड ये है कि जब हम एल्टीट्यूड्स का इक्वेशन पता कर लेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। क्योंकि अभी हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं निकालने जानते हैं इसलिए मैं उसको नहीं बताने जा रहा हूँ, तो डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया आपको। अभी आपको सिर्फ उसका डेफिनेशन जानना है कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, और ऑर्थो सेंटर में जो एक एल्टीट्यूड्स होता है तो एल्टीट्यूड क्या होगा वो जानना है, फिगर पता हो गया और फार्मूला पता हो गया, ठीक है। इतना सारा चीज़ आपको ऑर्थो सेंटर के बारे में जानना चाहिए। अगर कोई पूछे कि ऑर्थो सेंटर क्या है तो यू कैन गिव दिस इंफॉर्मेशंस, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ऑर्थो सेंटर के बारे में कुछ और चीज़ हम लोग को जानना चाहिए, ठीक है, फिर हम लोग सेंटर सेंटर में आते हैं। देखो क्या होता है, ऑर्थो सेंटर में लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, कॉमा ऑन द ट्रायंगल और आउटसाइड द ट्रायंगल, साइड द ट्रायंगल। ये कौन सा सिचुएशन है दिखा देते हैं आपको। अगर आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर बीच में लाई करेगा, ठीक है। कैसे, यहाँ देख लो परपेंडिकुलर फॉल हुआ, इस पे देख लो परपेंडिकुलर। लेकिन अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज दैट ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो इस बार जो ऑर्थो सेंटर होगा वो आपका B पॉइंट पर होगा, क्योंकि B इज द पॉइंट जहां पर A से परपेंडिकुलर फॉल करा है अपोजिट साइड पे और C से परपेंडिकुलर फॉल करा है अपोजिट साइड पे। जहां दोनों मिला, दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है, जहां दोनों मिला आपका, यही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही आपका एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसलिए ऑर्थो सेंटर कहाँ हो जाएगा,
ओ पे हो जाएगा, मतलब जहाँ राइट एंगल फॉर्म किया, ये जेई का भी क्वेश्चन था, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पर राइट एंगल फॉर्म होता है एक्चुअली वहीं आपका क्या बनता है, ऑर्थो सेंटर बनता है, ठीक है। चलिए आइए, तो इस बार यहाँ देखो अंदर है, ये ट्रायंगल पर है, लेकिन अगर आप ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर लेते हो, सपोज दैट आपने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, आप क्या करेंगे, सी से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो इसको आगे बढ़ाएंगे आप, तो सी से परपेंडिकुलर फॉल करा दिए, ठीक है। उसी तरह से क्या करेंगे, आप ए से जो है परपेंडिकुलर फॉल कराना चाह रहे हैं, तो ए से परपेंडिकुलर फॉल कराना चाह रहा है, तो यहाँ हो गया, तो ये परपेंडिकुलर फॉल करा दिए, तो जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट किया यही आपका क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। तो इस बार आप देख सकते हैं, इस बार जो आपका एबीसी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है जो कि ट्रायंगल के बाहर हो गया, मतलब ऑर्थो सेंटर जो है वो ट्रायंगल के भीतर भी हो सकता है, ट्रायंगल पर भी हो सकता है और ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो भीतर बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बाहर बनेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर वहाँ फॉर्म होगा जहाँ आपका 90 डिग्री क्रिएट होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं सरकम सेंटर में। चलिए आते हैं सरकम सेंटर, नाम से ही स्पष्ट है, ये क्या होता है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या होगा, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये क्या होता है जी, कोई भी ट्रायंगल बना लो इस तरह से, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, यहां से ए बी का मिडिल पॉइंट लीजिए और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लीजिए, ये इसका मतलब होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर और साथ में बाइसेक्ट भी कर दिया, तो मान लो ये पॉइंट एम है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा साइड में भी आप मिडिल पॉइंट चूज कर लीजिए और एक परपेंडिकुलर खींच लीजिए, तो ये बाइसेक्टर भी है गया और साथ में 90 डिग्री भी बनाया, तो कहाँ, ये मान लो एन है आपका, तो ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेगा, हालांकि 3 होगा, ठीक है, 3 गो साइड है तो 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, लेकिन हम 2 ही दिखाते हैं, तो ये जो दिख रहा है यही आपका कहलाता है सरकम सेंटर। सी नॉट स्टैंड्स फॉर सरकम सेंटर, क्लियर। तो सरकम सेंटर क्या हो गया, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, सरकम सेंटर हो जाएगा, उसको हम लोग सी नॉट से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। आप सी नॉट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एक तो आप स्ट्रेट लाइन के हेल्प से निकाल सकते हैं, इस लाइन का इक्वेशन निकाल लो, इस लाइन का इक्वेशन निकाल लो, जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो ये दोनों लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे तो सी नॉट निकल जाएगा। फिलहाल हम क्या बता रहे हैं आपको, डायरेक्ट फार्मूला, तो फार्मूला हो जाता है x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c डिवाइडेड बाई sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, कोमा उसी तरह से y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c डिवाइडेड बाई sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ये जो आपको फार्मूला दिख रहा है यही फार्मूला किसका है, सरकम सेंटर का है, ठीक है। ये फार्मूला किसका है, सरकम सेंटर का है। तो अगर आपसे पूछे कि सरकम सेंटर क्या है तो ये आप आराम से बता सकते हैं कि इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। कैसे निकालते हैं, फार्मूला आपको पता है, ये फार्मूला तब लगाएंगे जब आपको वर्टिसेस के साथ साथ एंगल भी दिया हुआ हो, लेकिन सिर्फ वर्टिसेस दिया हुआ हो, एंगल पता नहीं हो, तब तो हमको उस हालात में 2 बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकालना पड़ेगा और दोनों को सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्यूशन वी विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सी नॉट, जो कि हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद आपको बताएंगे,
ठीक है। चलिए यहाँ पे एक बात और बता दें कि सरकम सेंटर जो होता है ये भी जो है आपका हमेशा या तो भीतर लाई करेगा ट्रायंगल के, या तो ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा, या तो ट्रायंगल पर लाई करेगा। ये डिपेंड करता है ट्रायंगल किस तरह का आप ले रहे हैं। तो ये भी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले इतना आप देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया और इस केस में सरकम सेंटर मैंने ट्रेस किया, तो सरकम सेंटर ट्रायंगल के भीतर दिख रहा है। वहीं अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर होगा वो क्या होगा, वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस का मिडिल पॉइंट हो जाएगा। कैसे जी? आपको इतना पता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जो है वर्टिसेस पे 90 डिग्री बनाता है, तो ये 90 डिग्री बना है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ से आप परपेंडिकुलर फॉल कराएंगे तो जस्ट बीच में जाके परपेंडिकुलर फॉल होगा, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ये साइड बाइसेक्टर यही हो जाएगा आपका, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस केस में ये आपका तीनों बराबर होना चाहिए। तो ये भी रेडियस और इसको इससे मिला दीजिएगा तो ये भी क्या होगा, रेडियस हो जाएगा। अगर ये सरकम सेंटर होगा तभी ना जाकर के ये तीनों रेडियस सेम हो जाएगा। अगर कहीं डिफरेंट आया होगा तो फिर डिफरेंट हो जाएगा आपका। तो राइट एंगल के केस में सरकम सेंटर कहाँ लाई करेगा, हाइपोटेनस का मिडिल पॉइंट। याद रखिएगा, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल द सरकम सेंटर मस्ट लाई कहाँ, मस्ट लाई इन द मिडिल पॉइंट ऑफ ए हाइपोटेनस। चलिए आइए, उसी तरह से अगर आप ऑब्ट्यूज एंगल लेते हैं तो उस केस में जो सरकम सेंटर होगा वो ट्रायंगल के बाहर हो जाएगा। मतलब सरकम सेंटर जो है वो ट्रायंगल के भीतर भी हो सकता है, ट्रायंगल पर भी हो सकता है और ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं। तो दिस इज द सरकम सेंटर। चलिए आइए, अब हम लोग आते हैं इन सेंटर में। चलो यहां देखो, हम लोग अब इन सेंटर में आते हैं। इन सेंटर क्या है, कहता है इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। अगर आप किसी भी ट्रायंगल के दो या तीनों को अगर आप बाइसेक्ट करेंगे तो जहां तीनों इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। और इन सेंटर को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, आई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें करते क्या है कि तीनों साइड का आप तीनों का वर्टेक्स दिया हुआ है। मान लो कि सपोज दैट ए का वर्टेक्स है x1, y1, बी का वर्टेक्स है x2, y2 और सी का वर्टेक्स है s3, y3, ठीक है। ए के सामने वाला साइड ए हो गया, बी के सामने वाला बी हो गया, सी के सामने वाला सी हो गया। करेंगे क्या, इन सेंटर का यहाँ डायरेक्ट फार्मूला होता है वो आप याद रखेंगे। तो हो जाएगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा आपका ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है तो आप आराम से उस ट्रायंगल का क्या निकाल सकते हैं, इन सेंटर पता कर सकते हैं, जो कि ये फार्मूला हो जाता है, ठीक है। और इन सेंटर हमेशा जो होगा हमेशा ट्रायंगल के भीतर लाई करेगा। तो एक नोट याद रखिएगा, इन सेंटर मस्ट लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। याद रहेगा, इन सेंटर जब भी लाई करेगा कहाँ लाई करेगा, इनसाइड द ट्रायंगल। यही है आपका इन सेंटर का फॉर्मूला। अब हम लोग आते हैं 9 पॉइंट सेंटर। तो देख लो 9 पॉइंट सेंटर क्या होता है। नाइन पॉइंट सेंटर, आपने नाम सुना होगा ONGC। ONGC इसका मतलब होता है ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये आपने सुना होगा, ठीक है। बट यहाँ ONGC का मतलब होता है, O स्टैंड्स फॉर ऑर्थो सेंटर, ठीक है। N स्टैंड्स फॉर 9 पॉइंट सेंटर, G स्टैंड्स फॉर सेंट्रोइड और C स्टैंड्स फॉर सरकम सेंटर। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है
कि ONGC, O यहाँ हो गया, C यहाँ हो गया, N जो होता है वो मिडिल पॉइंट होता है किसका, तो O और C का, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर का मिडिल पॉइंट हो गया, याद रहेगा। N इज मिडिल पॉइंट ऑफ O एंड C। ये अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, OC और यहां हो गया G। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को सेंट्रॉइड जो है ये हमेशा 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है, कहने का मतलब OG/GC जो है वो 2/1 है। नेक्स्ट पॉइंट, इतना तो पता चल गया कि ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, 9 पॉइंट सेंटर और सेंट्रॉइड ये चारों के चारों कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। यहाँ लिख सकते हैं O, N, G एंड C आर कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट आपको आना चाहिए। ONGC स्टैंड्स फॉर ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, बट यहाँ ONGC का मतलब O स्टैंड से ऑर्थो सेंटर, N से 9 पॉइंट सेंटर, G से सेंट्रॉइड और C से सरकम सेंटर। O और N का मिडिल पॉइंट जो होता है वो 9 पॉइंट सेंटर होता है। G जो होता है ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, देयरफॉर OG/GC 2:1 हो जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया कि ONGC एक ही लाइन में लाई करेगा, मतलब सब के सब कॉलिनियर पॉइंट्स हो गया। तो ये जो है स्टैंडर्ड पॉइंट्स था किसका, किसी भी ट्रायंगल का, इतना हमको जानकारी होना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, 9 पॉइंट सेंटर क्या होता है और सेंट्रॉइड क्या होता है, ठीक है। ये वो मेरा स्टैंडर्ड पॉइंट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने जाना और आपने भी सीखा, ठीक है। ये क्लास यही क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सब्बा खैर, स्टे होम एंड बी सेफ।